तो ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। कभी सोचा है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा सुकून देती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी दहशत बन जाए? जैसे एक माँ की लोरी। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। साहिल अपनी कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से करते हैं। सोचिए, एक लोरी जो बचपन में माँ की गोद का एहसास दिलाती थी, वो किसी के लिए एक डरावने सपने की वजह बन जाए। पर ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब छिपा है एक ट्रिप में। एक ऐसी यात्रा जो दोस्तों को करीब लाने के लिए शुरू हुई थी, पर उन्हें किसी और ही चीज के बहुत ज्यादा करीब ले गई। तो कहानी में हैं 4 दोस्त, साहिल जो हमें ये सब बता रहे हैं, और उनके 3 जिगरी दोस्त चिराग, अरुण और समय। इन चारों ने अचानक बिना किसी प्लान के ऑफिस से छुट्टी ली और मनाली जाने का फैसला कर लिया। लेकिन ये कोई मौज मस्ती वाली वेकेशन नहीं थी। इस ट्रिप का असली मकसद था समय। दरअसल कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में समय के छोटे भाई की मौत हो गई थी, और तब से मानो उसके अंदर की सारी जिंदादिली ही खत्म हो गई थी। जो समय कभी हर महफिल की जान होता था, वह बस चुपचाप खोया खोया सा रहता था। तो दोस्तों को लगा कि शायद पहाड़ों की ताज़ी हवा उसे वापस वही पुराना हंसमुख समय बना दे। मनाली पहुंचकर सब कुछ ठीक चल रहा था, माहौल बदल रहा था, समय भी थोड़ा खुल रहा था। लेकिन तीसरे दिन जब उन्होंने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया, उन्हें पहली चेतावनी मिली। एक ऐसी चेतावनी जिससे उन्होंने मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। होटल से निकलते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से टोका। जब उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उसने एक कहानी सुनाई जिसने एक पल के लिए सब कुछ चुप करा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। वहाँ के लोग मानते हैं कि शाम 6 बजे के बाद वहाँ एक मायावी साया भटकता है, और जो भी रात में वहाँ फंस जाता है वो सुबह घाटी में मरा हुआ मिलता है। खैर, चारों दोस्तों को ये सब टूरिस्ट को डराने वाली फालतू की बातें लगी और वो हंसते खेलते रोहतांग के लिए निकल गए। रोहतांग पास की खूबसूरती में वो ऐसे खोए कि वक्त का पता ही नहीं चला। लौटते लौटते रात के 9 बज गए। घना कोहरा छा चुका था और उस सुनसान सड़क पर उनकी गाड़ी के सिवा और कोई नहीं था। और तभी उन्हें वो अजीब सा मील का पत्थर दिखा। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी कि साहिल की नज़र सड़क किनारे एक पत्थर पर पड़ी, जिस पर लिखा था मनाली 28 km। पर अजीब बात ये थी कि उस कड़ाके की ठंड में उस पत्थर के ऊपर एक आदमी बैठा था, जिसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। सोचिए, कितना अजीब मंजर होगा। साहिल को थोड़ा अटपटा लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद कुछ और भी अजीब हुआ। उन्हें वही पत्थर फिर से दिखा। इस बार चिराग बोला कि अरे ये पत्थर तो पहले भी देखा था, पर उसे धोती वाले आदमी की जगह एक छोटी सी बच्ची दिखी थी जिसके हाथ में खिलौना था। और अरुण जो गाड़ी चला रहा था, उसने कहा कि उसे तो दोनों बार एक काला घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब सोचिए, एक ही जगह एक ही वक्त पर 3 लोग 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें देख रहे थे। उनकी घबराहट तब असली दहशत में बदल गई जब कुछ देर बाद वही मनाली 28 किलोमीटर वाला पत्थर तीसरी बार सामने आया। लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो रास्ता नहीं भटके हैं, बल्कि किसी अजीब खतरनाक लूप में फंस गए हैं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। डर के मारे गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। सब बस उस मायावी सड़क से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन अब खतरा सिर्फ उस मील के पत्थर तक नहीं था। नहीं, अब वो उनके साथ साथ चल रहा था। तभी अरुण ने कांपती हुई आवाज में जो कहा, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने महसूस किया कि गाड़ी के बाहर अंधेरे में कोई है। जब उन्होंने डरते डरते देखा, तो एक लड़का जिसकी उम्र कोई 15 साल रही होगी, उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती गाड़ी के ठीक बगल में बड़े आराम से चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। ये फिजिकली इम्पॉसिबल था, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर जहां सबकी सांसें अटकी हुई थीं, वहीं समय का रिएक्शन बहुत अजीब था। उसने कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और ये कहते हुए उसने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा नीचे कर दिया और उस लड़के को घूरने लगा। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो उस लूप से बाहर निकले और देर रात करीब 2 बजे होटल पहुंचे। सब इतने डरे हुए थे कि फैसला किया कि इस बारे में सुबह बात करेंगे और सोने चले गए।
उन्हें लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया, पर असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की आंख एक गाने की आवाज से खुली, एक जानी पहचानी धुन। जब उन्होंने ध्यान से देखा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, तो उनकी रूह कांप गई। समय बिस्तर पर नहीं था। वो कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ा था और खुद के अक्स को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा था। ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसके छोटे भाई को सुलाने के लिए गाती थी। साहिल ने फौरन अरुण और चिराग को जगाया और उन्होंने जो देखा वो बेहद डरावना था। शीशे में समय का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गले पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसे घोट रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाकर उसे छुए। जैसे ही तीनों दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे, समय ने एक बच्चे की बिल्कुल मासूम आवाज में उनसे ये सवाल पूछा, और ये कहते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि समय पर किसी बुरी शक्ति का साया है। वो साया जो उन्हें उस रात सड़क पर मिला था, अब उनके दोस्त के अंदर था। सुबह होते ही वो होटल वाले की सलाह मानकर समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने उसे देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसके शरीर में घुस गई है। कुछ पूजा और रस्मों के बाद समय को उल्टियां हुई, जिसमें से एक अजीब गाढ़ा काला लिक्विड निकला, और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आज समय अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। वो बिल्कुल ठीक है। उसे उस रात की कोई भी बात जरा भी याद नहीं है। लेकिन साहिल, वो उस रात को, उस चेहरे को और खासकर उस लोरी को कभी नहीं भूल पाए। वो लोरी आज भी उनके सपनों में गूंजती है। ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। समय अपने भाई के गुजरने के दुख में था। एक ऐसी हालत जब इंसान अंदर से बिल्कुल खाली और कमजोर होता है। तो क्या जब एक रूह हमें छोड़कर जाती है तो वो अपने पीछे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक ऐसी खाली जगह भी छोड़ जाती है जिसमें कोई बुरी चीज भी दाखिल हो सकती है।